क्या दोस्तों आपका भी मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है जैसे ही दोपहर होता है और आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या दोस्तों थोड़ी देर गेम खेलने के बाद, या दोस्तों थोड़ी देर यूट्यूब चलाने के बाद, या तो इंस्टाग्राम चलाने के बाद आपका भी मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है? तो अभी के अभी ये मोबाइल के अंदर ये 4 सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये 4 सेटिंग ऑन रहता है, जिसके कारण आपका मोबाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, और उससे क्या होता है कि आपको डर लगने लगता है कि आपका मोबाइल यहाँ पर फट ना जाए। तो दोस्तों अभी के अभी अपने मोबाइल फोन के अंदर ये 4 सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद आपका मोबाइल फोन यहाँ पर हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, और आपका मोबाइल बिल्कुल ही ठंडा रहेगा और बहुत ही स्मूथ तरीके से चलने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक एक करके सारे सेटिंग्स बताने वाला हूं, तो आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना है। एंड दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन आप सभी को देखने को मिलता है, इस ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस घंटे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये मेरा चैनल काफी छोटा है और अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देंगे ना तो अगला वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट लगता है। एंड कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर से कमेंट करना है कि आप कौन से कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन से कंपनी का मोबाइल फोन यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है, और बाकी लोग भी यहाँ पर कमेंट पढ़ के यहाँ पर पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा अभी के समय में कौन सी मोबाइल जो यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट हो रही है, गर्म हो रही है। ठीक है, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा अपने मोबाइल का नाम। अभी दोस्तों वो मोबाइल के अंदर वो 4 सेटिंग कौन कौन से है जिसको कर लेने से आपका मोबाइल बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारी सेटिंग्स बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि दोस्तों अब अगर आप एक भी स्टेप यहाँ पर मिस कर देते तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। जिस तरह से आपका मोबाइल हीट कर रहा है, गर्म हो रहा है, उसी तरह से गर्म होता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं सब में ये सेटिंग्स मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहली सेटिंग आपको करना पड़ेगा अपने मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, तो मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर वो सेटिंग क्यों करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गर्म होता है ना मोबाइल, वो होता है कि मोबाइल की स्क्रीन ही सबसे ज्यादा गर्म होती है, हीट होती है, जिसके कारण आपको आपका मोबाइल का पीछे बैक साइड भी और यहाँ पर फ्रंट साइड भी सबसे ज्यादा गर्म लगता है। ठीक है, तो वो सेटिंग करने के लिए आपको डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका क्या होगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस इस तरह से ऑन रहेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको ऑन ऑफ कर देना है। मैंने पहले से ऑफ करके रखा है, तो आपको भी ऑफ कर लेना है। इससे क्या होता है कि जैसे आप इसको ऑन करते हैं ना तो आपका ब्राइटनेस बढ़ता है और घटता है इस तरह से। धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाता है, और छाँव में आते हैं तो इसी ऐसे करके घट जाता है। तो आपको इसको ऑफ करके रखना है, क्योंकि दोस्तों जब आपका मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पर बढ़ता घटता रहेगा तो आपका सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर काम करेगा वो करेगा प्रोसेसर, और जो मदरबोर्ड रहता है वो सबसे ज़्यादा वर्क करने लगता है आपके फ़ोन के अंदर। तब क्या होता है कि आपके मोबाइल की डिस्प्ले यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट होने लगती है, गर्म होने लगती है, तब आपका मोबाइल यहाँ पर फ्रंट साइड हो या बैक साइड हो पूरा गर्म हो जाता है। तो आपको इसको ऑफ करके रखना है हमेशा के लिए, हमेशा आपको ये ऑफ करके रखना है। ठीक है, पहली सेटिंग तो हो चुकी है, अब चलिए दूसरे सेटिंग की ओर चलते हैं। तो दूसरा सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर लोकेशन पे आना है और इस तरह से क्लिक करना है। ठीक है, लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर दोस्तों आपका लोकेशन यहाँ पर ऑन नहीं है तो आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों लोकेशन को ऑन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर दोस्तों आप लोकेशन को ऑफ करके रखते हैं तो हमेशा ऑन करके रखिए। ठीक है, उसके बाद लोकेशन सर्वर पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर वाईफाई स्कैनिंग और यहाँ पर ब्लूटूथ स्कैनिंग, यहाँ पर दो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अभी दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहे होंगे कि यहाँ पर वाईफाई स्कैनिंग यहाँ पर ऑन है और ब्लूटूथ स्कैनिंग भी यहाँ पर ऑन है। इससे क्या होता है कि हमारे एरिया के अंदर या दोस्तों हमारे यहाँ पर आसपास में जितने भी वाईफाई है ये क्या करता है, मोबाइल हरदम उसको स्कैन करता रहता है। ये अगर मेरी मोबाइल की स्क्रीन में यहाँ पर ऑफ रहेगी फिर भी ये स्कैन करता ही रहता है। ब्लूटूथ भी यहाँ पर स्कैन करता ही रहता है। इससे क्या होता है कि मोबाइल की जो मदरबोर्ड है ना हमेशा वर्किंग में रहती है, हमेशा यहाँ पर वर्क करती है। इसके कारण हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। तो यहाँ पर आपको वाईफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस बटन को ऑफ कर देना है, और यहाँ पर
ब्लूटूथ वाले आके भी आपको इसको ऑफ कर देना है। अभी दोस्तों ये दोनों ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन दोनों चीज़ों का कोई काम नहीं है, फिर भी ये जो है डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑन हुई रहती है, जिसके कारण ये हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। और आपने देखे होंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन यहाँ पर 100% रात में चार्ज देते हैं और 1-2% घट जाता है ना, तो वो इसी वजह से होता है, इन दोनों चीज़ों की वजह से ही होता है। ठीक है, तो आपको इसको ऑफ करके रखना है और एक बार कट करना है। यहाँ पर दूसरा सेटिंग तो हो चुका है, अब चलिए तीसरी सेटिंग की ओर चलते हैं। नीचे में आपको सिस्टम मैनेजमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसी डेवलपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्या होगा कि डेवलपर ऑप्शन ऑन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के लिए यहाँ पर मोबाइल अबाउट फ़ोन पे आना है, और अबाउट फ़ोन पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वर्जन इन्फो पे आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। क्लिक करके आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डेवलपर ऑलरेडी ऑन लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको भी इस तरह से क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन करने के बाद दोस्तों मैं सारे अभी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। डेवलपर ऑप्शन पर जाने के बाद अभी डेवलपर ऑप्शन को आपको सिंपली इस तरह से ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन को ढूंढ लेना है जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आपका वाईफाई स्क्रीन थ्रू, तो रिड्यूस बैटरी एंड ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क यहाँ पर परफॉर्मेंस, तो आपको ये चीज़ ढूंढ लेना है और इस बटन को ऑन कर देना है। ठीक है, इस तो आपको समझ ही आ रहा है कि ये जो है क्या होता है कि आपका यहाँ पर ऑन रहता है ना, तो आपका मोबाइल का बैटरी यहाँ पर ड्रेन नहीं करता है और नेटवर्क का आपका परफॉर्मेंस जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है, मतलब नेटवर्क भी यहाँ पर आपका स्पीड चलना शुरू हो जाता है। तो आपको ये जरूर से ऑन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। और दोस्तों आपको और एक सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा जिसका नाम मैं आप सभी को बता देता हूँ। और ये सेटिंग्स कर लेने से क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर मोबाइल की जो डिस्प्ले है ना ज़्यादा से ज़्यादा गर्म नहीं होगी। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक चीज़ ढूंढना है जिसका नाम है यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिट, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड लिमिट पे सिलेक्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों इसको आपको हटाकर यहाँ पर एट मोस्ट 1 प्रोसेसर पे क्लिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं ना तो आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐप जो है बैकग्राउंड में यहाँ पर चलते रहते हैं, जिसके कारण आपका मोबाइल का स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है। और ये अगर आप कर देंगे ना तो आपके मोबाइल के अंदर जो आप ऐप चलाएंगे वही सिर्फ यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर चलने वाला है, बाकी सभी को यहाँ पर डिसमिस कर देगा और आपका मोबाइल फोन यहाँ पर सेफ रहेगा, गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे सेटिंग्स कर लेने के बाद अब दोस्तों क्या होगा कि आपकी मोबाइल यहाँ पर गर्म नहीं होगी और दोस्तों आप बहुत ही स्मूथ तरीके से अपनी मोबाइल फोन को चला सकते हैं।